कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था, वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। और आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा कौन आ रहा है। अगर समाजवादी सरकार का लैपटॉप खोल लोगे आप, तो हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बताना कौन आ रहा है, लेकिन समाजवादी लैपटॉप खोलेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, तो उन्हें दिखाई दे जाएगा कि कौन आ रहा है। और वो लैपटॉप इसलिए नहीं खोलेंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। और अगर लैपटॉप चलाना आता होता तो लैपटॉप बट रहे होते। इसीलिए नौजवान साथियों, ये नए तरह की चीजें बदली, ऐसे नए रास्ते पे हम लोगों को चलना होगा। और उत्तर प्रदेश को भी अगर कोई विकास से लेकर के नई तरीके से विकास के रास्ते पे ले जा सकता है तो समाजवादी लोग हैं। और उसका उदाहरण है, उसका उदाहरण एक नहीं है, न जाने कितने उदाहरण हैं। आज तो हम कुछ बच्चों को दे पा रहे हैं लैपटॉप, और वो इसलिए लैपटॉप दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आप छात्र नौजवानों को वादा किया था कि हम लोग लैपटॉप देंगे, लेकिन अभी लैपटॉप नहीं दे पाए। उनको याद दिलाने के लिए और अपने बच्चों को भविष्य में हम भरोसा दिलाने के लिए कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो मेधावी छात्रों को फिर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बांटने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो एम्बुलेंस चल रही है 108, 102, 108 एम्बुलेंस चल रही है। आज से कुछ वर्षों पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। पहले किसी ने नहीं चलाई, किसी ने इस तरह की एम्बुलेंस नहीं चलाई कि फोन किया तो एम्बुलेंस आ गई, आपकी मदद करने पहुंच गई। ये जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, चीजें बदली हैं, तब से ये संभव हो पाया है कि अगर आप फोन करते हैं, आप जानकारी देते हैं, तो आपके गांव में जाकर के एम्बुलेंस आपकी मदद करने का और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का काम करती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती और समाजवादी सरकार नहीं होती तो शायद ये 102 और 108 एम्बुलेंस इतनी अच्छी नहीं चल पाती। जहां इस व्यवस्था को अच्छा करना था, उस व्यवस्था को अच्छा नहीं किया। इस सरकार ने उस व्यवस्था को भी खराब करने का काम किया है। इसी तरीके से जो लोग जानते हैं, एक 100 नंबर पुलिस का अब तो दूसरा नंबर हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, नंबर बदल दिया। यही इनका विकास है, झूठा प्रचार ही इनका विकास है। पहले 100 नंबर थी, उससे पुलिस आती थी, अब 112 आती है, तब भी पुलिस आती है। तो क्या बदल दिया बताओ? जब 100 नंबर था तब भी पुलिस आती थी बुलाने पर, और अब 112 है तब भी पुलिस आ रही है। तो क्या बदल दिया इन्होंने? 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली, और शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली, उद्घाटन का उद्घाटन वाले करने वाली सरकार है। और मैं आजमगढ़ के लोगों से कहूंगा कि लखनऊ मत जाना। जरूरी नहीं जिस नाम से आप जाएं, लखनऊ से उसी नाम से वापस आ जाएं। वहां जो बैठे हैं उनका विकास ही नाम बदलना है। ये सड़क जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क होती। जिस समय इस सड़क को बनाने का काम मैंने शुरू किया था, मुझे याद है
इस सड़क को अच्छा बनाने का फैसला लिया था। और इसलिए अच्छा फैसला लिया था क्योंकि हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र गरीब है, यहां बेकारी है, बेरोजगारी है, यहां के लोगों के बीच में अभाव की चीजें हैं। इसलिए जब सड़क बनाने का काम शुरू मैंने किया तो मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि अगर आगरा लखनऊ सड़क बनी है तो ये जो हमारा पूर्वांचल का इलाका है, जो बलिया तक है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, आपका अकबरपुर, अंबेडकर नगर है, इस इलाके को आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनाने का काम करेंगे। और उस समय बनाने का काम शुरू हुआ, बनाने का काम शुरू हो गया। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हमने 120 मीटर ली थी चौड़ी सड़क जमीन, ये उनका फैसला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का फैसला है कि 120 मीटर चौड़ी जमीन ली जाए। और वो इसलिए ली जाए क्योंकि हम अपने घर से अच्छी सड़क आपके घर की बनाना चाहते थे, उसका डिवाइडर चौड़ा रखना चाहते थे। उसका डिवाइडर चौड़ा होता, अगर मापदंड से काम होता और जिस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी तो आपके इस सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। पता नहीं क्या किया उन्होंने कि 12 मीटर का छोटा कर दिया डिवाइडर। और ये सड़क, इस सड़क पर मैंने कहा था और मैंने कई बार कहा, जब चुनाव में आया तब भी मैंने कहा कि समाजवादी सरकार रहेगी और समाजवादी सरकार होती तो इस सड़क पर का उद्घाटन वैसे ही होता जैसे उद्घाटन हमने वहां पर आगरा लखनऊ में किया था। हवाई जहाज उतार दिए थे उस पर। ये सरकार उतारे चाहे न उतारे, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन रही है, दोबारा हवाई जहाज सड़क पर उतरेंगे, तभी उद्घाटन इस सड़क का होगा।